बच्चों ये है हमारा लेक्चर 188 और हम कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम थे एक्सरसाइज 13.2 आपकी एनसीईआरटी और पेज 217 पे क्वेश्चन 4 हमें करना है। ये एक्सरसाइज पूरी सिलेंडर पे थी। सो सिलेंडर का CSA है, CSA ऑफ सिलेंडर है 2 पाई RH और TSA ऑफ सिलेंडर है 2 पाई RH प्लस R। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं जिन पे ये पूरी एक्सरसाइज है। ज़्यादातर मोस्टली इस एक्सरसाइज में CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज होगा 2 पाई RH। ठीक है, सो हम सब क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन 4 हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 4 क्या है? द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रोलर का डायामीटर है 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सो D है 84, लेंथ है 120। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस। एक रोलर है, ठीक है, एक रोलर है, उसका डायामीटर है 84 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolutions to move once over to level up प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे उसे 500 बारी चलाया जाता है ताकि वो प्लेग्राउंड पूरा अच्छे से लेवल हो जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में उस प्लेग्राउंड की एरिया फाइंड करनी है। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं। एक रोलर है, ठीक है। सो रोलर कैसे बनाएंगे हम? सो ये है आपका रोलर, ठीक है। सो इस रोलर से आपको प्लेग्राउंड को रोल करना है, ठीक है, मतलब प्लेग्राउंड पे ये रोलर चलाना है आपको। तो जब आप प्लेग्राउंड पे ये रोलर चलाओगे, सो देखो ये ऊपर वाला हिस्सा तो यूज ही नहीं होगा, ये हिस्सा ही यूज होता है, ठीक है। ऐसे 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 ये हिस्सा चलता है। तो ऐसे चलाने से ये क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड है वो लेवल हो जाएगा, ठीक है। सो डायामीटर ऑफ रोलर क्या दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर। डायामीटर 84 सेंटीमीटर है। सो रेडियस क्या होगा? इसका आधा, ठीक है। सो रेडियस आधा मतलब डायामीटर का आधा होता है रेडियस। सो 84/2 सेंटीमीटर। सो 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस हुआ आपका 42 सेंटीमीटर। अच्छा, और लेंथ मतलब हाइट दी हुई है आपकी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट 120 सेंटीमीटर दी हुई है और टोटल 500 रिवॉल्यूशंस लग जाते हैं अगर मुझे ये मेरा जो ग्राउंड है उसे लेवल करना है। सो 500 रिवॉल्यूशन लग जाते हैं। सो मुझे एरिया फाइंड करनी है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्योंकि ये सारा सिलेंडर से हो रहा है इसलिए मैं CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करूंगी। सो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, ठीक है। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH है। पाई है 22/7, R क्या है? 42 सेंटीमीटर और H है लेंथ, तो लेंथ इज 120। सो ये लेंथ वाला हाइट इन्होंने 120 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा 120। सो 7 1 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 22 2 जा 44, 12 6 जा 72 और 0। 44 को 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा, अब ये CSA ऑफ सिलेंडर आया आपका 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है कि 500 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना होगा, ठीक है। सो 500 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना होगा कह रहे हैं ना, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फॉर 500 रिवॉल्यूशंस। तो फॉर 500 रिवॉल्यूशंस CSA इज इक्वल टू, सिंपली 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 मल्टीप्लाई 31680, ठीक है। बट आपको पता होगा आपको आंसर किस में लाना है? आपको आंसर लाना है मीटर स्क्वायर में। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है मीटर स्क्वायर में आंसर लाओ, तो कैसे लाओगे? सिंपली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
सो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो सो आपको 1 डिवाइड 10,000 करना पड़ेगा, ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 31680 डिवाइड 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 10,000 से आपने डिवाइड किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए 10,000 से डिवाइड किया। कैसे किया पता है ना, ऐसे, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो। अच्छा, ये आपने इसको, और यहाँ देखो 500 ऑलरेडी है, 500 को नहीं भूलना है क्योंकि 500 रिवॉल्यूशंस के लिए, सो 500 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है ही 500 मल्टीप्लाई 31, सो यहाँ 500 तो होगा ही, सो 500 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 500 मल्टीप्लाई 31680 अपॉन, मतलब इसको आपने किससे डिवाइड किया, 10,000 से। अब कट शॉर्ट करो, सो कैसे कट करेंगे, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 1 2 1 2, ठीक है। अच्छा, अब 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो 2 को इससे, सो 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, सो 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, सिंपली आपने CSA फाइंड कर लिया सिलेंडर का सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो इसने बोला 500, इस तरह से, मतलब 500 बारी घूमने वाला ये रोड रोलर पूरे ग्राउंड में। सो 500 बारी घूमेगा तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसने लास्ट में बोला है, अगर सिर्फ इसने सिर्फ ऐसे ही बोलता है 500 से होगा तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते। इसने लास्ट में एक और चीज़ बोली कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिए डिवाइड 10,000 किया, ठीक है। सो ये था हमारा 4th नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारा 5th नंबर। सो ये 5th नंबर क्या बोल रहा है, 5th नंबर देखो, 5th नंबर, फिफ्थ नंबर में बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर। एक सिलेंड्रिकल शेप में पिलर है जिसका जिसका डायामीटर है 50 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियरली CSA ही बोल रहा है, पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का रेट 12.50 है, तो आप जो फाइंड करोगे उसका कितना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ये सेंटीमीटर में है, डायामीटर सेंटीमीटर में है और हाइट है मीटर में, तो ये खास ध्यान रखना सॉल्व करते टाइम। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद CSA फाइंड करोगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे 12.50 से, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 स्टार्ट लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5, ठीक है। सो हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है। सो एक सिलेंड्रिकल पिलर है, सो कैसे लिखेंगे उसके लिए इंफॉर्मेशन। पिलर कैसे होते हैं, इस तरह से थंबले होते हैं, ठीक है। सो ये थंबले होते हैं, क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर डायामीटर। सो इसका डायामीटर है 50 सेंटीमीटर, डायामीटर मतलब ये, ठीक है। सो ये इसका डायामीटर हुआ, ये 50 सेंटीमीटर है, और हाइट है इसकी 3.5 मीटर। सो हाइट है इसकी 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस। सो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12.50, ठीक है। सो ये हुआ आपका, तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करना है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, सो इसने देखो आपको मीटर स्क्वायर का दिया, मतलब आपको मीटर स्क्वायर मतलब एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। सो डायामीटर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 3.5 मीटर दी हुई है।
हाइट तो एकदम बराबर है, उससे मैं खुश हूँ, पर डायामीटर दिया हुआ है उससे मैं थोड़ी सी दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि डायामीटर को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस में। रेडियस की फॉर्मूला क्या होती है? रेडियस की फॉर्मूला होती है d/2, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मुझे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। सो 50/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो 25 सेंटीमीटर। सो रेडियस आया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो r = सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड 100। सो 25/100, सो मीटर में कन्वर्ट हो गया। सेंटीमीटर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में, ठीक है। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। सो आंसर है 25/100। सो उसको मैं छेड़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ये मेरे को काम आएगा, ठीक है। हाइट है, रेडियस है, अब क्या करूँगी? CSA फाइंड कर लेती हूँ। सो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख दूँगी, जो कि है 2πRh, ठीक है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी मेरे लिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लिए लिखी थी, ये मैंने सम सॉल्व किया। सो CSA ऑफ सिलेंडर है 2πRh। 2π क्या होता है? 22/7। r क्या है? यहाँ पे देखो, ये खास मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि हाइट मीटर में है और मुझे मीटर स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है। सारे यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए। कभी भी कोई आंसर आपको सही लाना है तो सारे यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए। तो r क्या है आपका? 25/100। हाइट क्या है? 3.5, ठीक है। सो 2 × 22/7 × 25/100, सो 25 1 जा और 25 4 जा, सो 1/4। 3.5 है तो 35/10। 7 1 जा 7, 5 जा, 5 1 जा 5, 2 जा, ठीक है। सो 2 1 जा 2 1 जा, सो क्या रहा? 22/4, ठीक है। सो 2 11 जा 2 2 जा, सो 11/2। CSA ऑफ सिलेंडर क्या आया? 22 CSA ऑफ सिलेंडर 11/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालोगे? सो दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर = ₹12.50, ठीक है। सो नाउ 1 मीटर स्क्वायर = 12.50। सो 11/2 मीटर स्क्वायर = हाउ मच, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर अगर है 12.50, सो 11/2 मीटर स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे। कॉस्ट = ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये क्या होगा? देखो, कॉस्ट कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। सो कॉस्ट = कॉस्ट = 11/2 12.50, ठीक है। सो 11/2 मल्टीप्लाई 1250, पॉइंट हटाएंगे, सो 0./100, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करेंगे? सो 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। सो आगे कट शॉर्ट करना है। 25 25 जा 25 4 जा मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। 6 25 को 11 से करूँगी। 6 25 10 जा 6 25 10 जा 6 2 5 0 और 6 25 11 जा 6 2 5 0 6 25 5 7 8 6 8 7 5, ठीक है। ये मेरा अपना स्टाइल है। मैंने क्या किया? 6 25 को 10 से 6 25 11 जा बोला ना, तो 6 25 10 जा 6 2 50 प्लस 6 25 कर दिया, ठीक है। 6 8 7 5। आप सीधा 6 25 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। सो 6 8 7 5 आएगा। 6 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 6 8 7 5 आएगा। डिवाइड 100। सो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया 68 देखो 1 2, सो 68.75 रुपीज़। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखो कट शॉर्ट हो रहा था। यहाँ देखो 25 25 जा 6 25 होता है और 25 4 जा 100 होता है, पर मैंने वैसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा?
क्योंकि यहाँ देखो अपॉन में 4 हो जाता, फिर मेरे को बहुत लंबा डिवीज़न करना पड़ता, और क्योंकि मैं मैथ्स करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि भाई मतलब 100 रहना ज़्यादा अच्छा रहता है, अपॉन में 100 हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो हमेशा हमें 100 मतलब लिखा रहना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो 68.75 इज़ योर आंसर, ठीक है। सो ये है आपका फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 भी एक और बहुत ज़्यादा सिंपल सा सम है। ये बहुत ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूला पे पूरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 6, CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सिलेंडर ही। सो CSA ऑफ सिलेंडर इज़ 4.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में आपको CSA ही दे दिया है, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही दे दिया है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज़ 0.7 मीटर। अगर रेडियस है 0.7 मीटर तो आपको फाइंड करनी है हाइट। सो कैसे करेंगे आप लोग? करेंगे क्वेश्चन 6 फाइंड। सो क्वेश्चन 6 फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन 6, सो आपको CSA ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है? 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना, क्या बोल रहा है? आपको दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 0.7 मीटर, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करनी है? आपको फाइंड करनी है हाइट, ठीक है। सो हाइट फाइंड करनी है आपको, ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? 2πRh, ठीक है। सो CSA क्या है? 4.4, 2 पाई क्या है? 22/7, R क्या है? 0.7 और H आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो 7 है, डिवाइड में सामने मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और 2 × 22 × 0.7 इज इक्वल टू H, ठीक है। हमने क्या किया? देखो यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई में ले गए, 2, 22 और 0.7 नीचे ले गए, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, 2 1 जा, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। सो देयरफॉर 2.2 × 7 अपॉन 22 × 0.7, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 2.2, देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है। सो आप क्या करोगे? पॉइंट के साथ पॉइंट को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 22 है, देखो यहाँ भी एक नंबर के पहले पॉइंट, मतलब ये चली जाएगी पॉइंट। कैसे? देखो अगर एक स्टेप ज़्यादा करना है तो कर लो, 22/10 × 7/22, 0.7 है तो 7/10। क्या होता है? मतलब पॉइंट होती है, पॉइंट को हटाते हैं अपॉन में 10, यहाँ पॉइंट नीचे है तो हटाएंगे तो ऊपर 10, ठीक है। सो इसी तरह से होता है ये, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करो। सो कट शॉर्ट करेंगे, 10 1 जा, 10 1 जा, 22 1 जा, 22 1 जा। सो क्या रहा? 7 1 जा, 7 1 जा, तो सब 1 ही 1 हो गया। सो हाइट क्या आई आपकी? सो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 6। सो क्वेश्चन 6 में आपसे इसने क्या मांगा था? फाइंड इट्स हाइट, की हाइट बताओ। सो ये हुई 1 मीटर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर में उलझाया ही नहीं है, सिंपली मीटर स्क्वायर मतलब मीटर होता है। वैसे आगे वाले सम्स थे सेंटीमीटर में देते थे, हम मीटर में कन्वर्ट करते थे, पर यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम था, सिंपली वैल्यू डाल के कट शॉर्ट करके हमें आंसर मिल गया। सो ये है हमारा क्वेश्चन 6। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, द इनर डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। अब देखो सर्कुलर वेल मतलब कुआं। सो जब भी कुएं की बात करते हैं तो याद रखना वो सिलेंडर शेप में होता है हमेशा। वेल कौन सी शेप में होता है? सिलेंडर। अब आप कहोगे कि सर्कुलर वर्ड यूज़ हुआ तो सर्कल, मतलब सर्कुलर वेल का मतलब सिलेंडर ही हुआ। क्या किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो कुआं होता है सर्कल ही होता है, और वो कुआं कैसे होता है? वेल कैसे होता है? एकदम खुदा हुआ होता है ज़मीन के अंदर तक, तो वो कौन सी शेप में हुआ? सिलेंडर में, ठीक है। सो सर्कुलर वेल वर्ड आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब सिलेंडर। वेल वर्ड आया मतलब समझ लो सिलेंडर। सो इनर डायामीटर इज 3.5 मीटर, इट इज़ 10 मीटर डीप,
फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब CA से फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे इसका CA से फाइंड करना है। डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर है 3.5 मीटर। डीप वर्ड का मतलब होता है इसने हाइट दी है आपको, तो हाइट दी है, डी दिया है। CA से क्लियर बोल रहा है, क्लियर। वेल का मतलब सिलेंडर। सो आप CA से आप सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओ, 2πRH वैल्यू डालो। यहाँ D 3.5 है तो R क्या होगा 3.5/2। क्यों? क्योंकि रेडियस होता है डायामीटर का आधा। सो CA से निकाल लो फटाफट। निकालने के बाद सिंपली उसको मल्टीप्लाई 40 कर दो तो आ गई कॉस्ट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम। फिर से क्वेश्चन 7 करते हैं हम। सो क्वेश्चन 7, एक चीज़ आप याद रखना कि भाई वेल कौन सी शेप में होता है, वेल हमेशा होता है सिलेंडर शेप में। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 करते हैं। ठीक है, सो इन्होंने इनर डायामीटर दिया है। सो इनर डायामीटर का मतलब होता है डायामीटर ही हुआ। ठीक है, डायामीटर D। ठीक है, तो 3.5 मीटर हुआ। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायामीटर का आधा होता है। सो D/2, सो 3.5/2। ठीक है, सो ये हुआ हम मीटर में है। सो ये है हमारा रेडियस 3.5 मीटर। अच्छा, फिर इसने डीप 10 मीटर डीप मतलब हाइट बोला है। सो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर डीप। सो डीप का मतलब हाइट हुई। सो हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर हुआ। ठीक है, अच्छा अब आपसे वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मांग रहा है। ठीक है, सो CA से मांग रहा है। सो CA से ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। ठीक है, सो पाई क्या है 22/7, R क्या है 3.5/2 और H क्या है 10। ठीक है, सो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 है। सो 3.5 क्या है 35/10 मल्टीप्लाई 1/2 × 10। ठीक है, ये 10 है ना और 2 है ना, तो 2 देखो अपॉन में ही लिखा। ठीक है, सो 2 × 22/7 पॉइंट है। ठीक है, सो 35/10 × 1/2 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सो 10 1 जा 10 1 जा। ठीक है, सो 7 1 जा 7 5 जा। सो 2 1 जा 2 1 जा 22 × 5। ठीक है, सो 22 × 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11। ठीक है, सो 110 मीटर स्क्वायर। सो CA से ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 7। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या फाइंड करने बोल रहा है, कॉस्ट फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, सो कॉस्ट फाइंड करने बोल रहा है, तो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर कितनी है ₹40। ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर ₹40 है। सो 110 मीटर स्क्वायर कितना। ठीक है, सो कॉस्ट इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, सो 11 4 जा 44 और 2 0। ठीक है, सो ये हुए ₹4400। ठीक है, सो ये हुए हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। कैसे आया कॉस्ट, सो ये है आपका CA से ऑफ सिलेंडर 110 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट फाइंड करना है। सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹40। सो 110 मीटर स्क्वायर कितना। ठीक है, सो कॉस्ट आपका ये आया। ठीक है, सो क्वेश्चन 7। अच्छा अब हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन 8। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम्स हैं, आप देखो बस फॉर्मूला वैल्यू आंसर फिर कॉस्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतने ज़्यादा सिंपल सम्स हैं ये। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है,
इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है। देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायामीटर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा समझने जैसा है। क्वेश्चन पढ़ते हो उसी टाइम आपकी जो सेंस है उसे आप ओपन कर लो, उस सेंस के साथ आप देखो। सिलेंडर वर्ड यूज़ किया है तो मतलब सिलेंडर है, फिर लेंथ मतलब हाइट होता है। अब यहाँ देखो वो मीटर में है, ठीक है, हाइट है मीटर में एंड डायामीटर है 5 सेंटीमीटर में। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब टोटल रेडिएटिंग सरफेस का मतलब हुआ सी से ही फाइंड करना है, तो मतलब वो कितना रेडिएट करेगा, ठीक है। एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, उसमें सिलिंड्रिकल पाइप है और वहाँ से ऐसे हीट निकलने वाली है। सो हीट कहाँ से निकलने वाली है, तो सिलेंडर के एरिया से, ठीक है। सो वो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, मतलब आपको सी से ही फाइंड करना है सिलेंडर का। वो आपको 2πr/h फॉर्मूला ही लगानी है। ये डायामीटर है, उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है और ये हाइट है। अच्छा, अब जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, सो इसको या तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में कर देना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कर दो तो आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 में भी हमें सी से ही फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम्स हैं ये, मेरे ख्याल से अगर मैं नहीं कराती तो भी आप खुद से कर सकते थे। सो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल पाइप है, हाइट है 28 मीटर, डायामीटर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देयरफॉर रेडियस क्या होगा, 5/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है। अच्छा, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड 100। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 5/2। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो डिवाइड 100, ठीक है। सो 5/2 इंटू 100। अच्छा, फिर से कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट ही कर लेते हैं। सो कट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपको कट शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ हो रहा है पर नहीं करना है तो भले मत करो, सिंपली आप 5/200 मीटर लिख दो। सो r इज इक्वल टू 5/200 मीटर, ठीक है, हाइट है। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, सी से, ठीक है। सो सी से ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h, ठीक है। सो 2π क्या है, 22/7, r क्या है 5/200, h क्या है 28, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है। सो 2 1 जा मतलब 200 जा 200, 2 1 जा 2, ठीक है। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 5 जा 25, ठीक है। सो 22/5 हुआ। सो 22/5 को करेंगे, कैसे करेंगे 22/5 को, सो 5 4 जा 20, 2 बचा 0.0, 5 4 जा 20, सो 4.4, ठीक है। सो सी ऑफ सिलेंडर क्या आया, 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 8, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन 9। सो इसमें भी देखो खास कुछ नहीं था, मैंने देखो ये इसको ऐसे ही ऐसे डाल दिया। देखो हाइट तो इन्होंने 28 मीटर दिया है, डायामीटर 5 सेंटीमीटर है। सो डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 5/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करता है तो डिवाइड 100 करना पड़ता है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100, ठीक है। सो 5/200। सो 2π क्या है 22/7, r क्या है 5/200, h क्या है 28, ठीक है। सो हमने ये सब कट शॉर्ट किया, 4.4 मीटर स्क्वायर आंसर आया। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 8। बच्चों अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायामीटर, 4.5 मीटर हाई। सो ये तो बहुत ज़्यादा, फर्स्ट पार्ट सिंपल है, सिंपल आपको सी से फाइंड करने बोल रहा है सिलेंडर का।
CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πRh, लगा दो फॉर्मूला। सो इसने आपको डायामीटर दिया है, हाइट दी है, फॉर्मूला लगाओ। नेक्स्ट बोल रहा है सेकेंड, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, बताओ कितना स्टील यूज हुआ होगा। अगर 1/12 स्टील जो यूज हुआ होगा वो 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। सो कह रहा है कि बताओ कि कितना स्टील यूज हुआ होगा, कि जो स्टील है उस स्टील में से 1/12 स्टील वेस्ट हो गया होगा, तो बताओ कितना स्टील यूज हुआ होगा टैंक बनाने में। सो देखो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो CSA है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका बोल रहा है सो क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन 9 फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में इसने आपको क्या दिया है, डायामीटर दिया है 4.2 मीटर और हाइट दी है 4.5 मीटर, ठीक है। सो डायामीटर है सो इसका आधा 4.2/2, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो 2.1 मीटर, ठीक है। सो R = 2.1 मीटर है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। सो डायामीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इसका CSA फाइंड करना है, ठीक है। सो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो CSA ऑफ सिलेंडर = 2πRh, ठीक है। सो 2πRh करेंगे। सो 2 पाई है 22/7, R है 2.1 और H है 4.5, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 × 22/7 × 21/10 × 45/10, ठीक है। सो 7 1 जा 7 3 जा 21, सो 2 × 22 × 3 × 45/10 10 जा 100, ठीक है। सो कट शॉर्ट कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0 का 0, 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। सो क्या रहा, 22 × 3 × 9/10, ठीक है। 22 3 जा 66, ठीक है। सो 66 × 9/10, ठीक है। सो 66 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 594, ठीक है। सो 66 9 जा /10, ठीक है। सो 594/10, सो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। सो 59.4 मीटर स्क्वायर, सो 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेकंड पार्ट। अब वो सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि भाई कितना स्टील यूज़ हुआ होगा ये सिलेंडर बनाने में, ठीक है। सो पहले तो लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड = कितना स्टील यूज़ होगा, x मीटर। सपोज x मीटर स्टील यूज़ हुआ होगा। अच्छा उसमें से वेस्ट कितना हुआ है, अच्छा एक्चुअल स्टील एरिया, सो x मीटर स्क्वायर। अच्छा इसमें से वेस्ट कितना हुआ होगा, सो वेस्ट हुआ होगा x/12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो बताओ कि एक्चुअल स्टील इतना यूज़ हुआ होगा और इतना वेस्ट हुआ है, ठीक है। सो बताओ एरिया ऑफ स्टील यूज़ कितना हुआ होगा, ठीक है, सिलेंडर बनाने में। सो एरिया ऑफ स्टील यूज़ कितना हुआ होगा, x - x/12। मतलब देखो ये पूरा स्टील है, ठीक है, और इसमें से थोड़ा सा वेस्ट क्या है, ये थोड़ा वेस्ट क्या है, सो इतने में से सिलेंडर बना, ठीक है। सो मतलब x ये टोटल स्टील है, इसमें से इतना वेस्ट गया, सो इसमें से x - x/12 वेस्ट गया तो माइनस करेंगे ना। सो क्या रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो 12x - x/12, ठीक है। सो 12x - 1x क्या होगा, 11x/12, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्टील यूज्ड क्या होगा, 11x/12, ठीक है। सो ये आपका एरिया ऑफ स्टील यूज्ड है। अच्छा अब आप बताओगे
कि क्या हो। अच्छा, अब ये एरिया ऑफ स्टील यूज्ड है। सो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? टीएसए ऑफ सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे टीएसए क्यों? क्योंकि पूरा सिलेंडर बनने वाला है ना, पूरा, ठीक है। साइड भी बनेगा, सिलेंडर का हर चीज़ बनेगा, सो सब बनेगा, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर फाइंड करना पड़ेगा ना। सो 2 पाई 22/7। आर क्या दिया हुआ है? आर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.1, हमने अभी अभी फाइंड किया। एच क्या है हमारा? एच क्वेश्चन में 4.5 दिया है, 4.5 प्लस 2.1, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 22/7, 2.1 है, सो 21/10 मल्टीप्लाई 4.5 और 2.1, ठीक है। सो 5 + 1 6, 4 + 2 6, सो 6.6, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 66/10, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, सो कट शॉर्ट 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। सो 22 3 जा 66, ठीक है। सो 266, 2 इंटू 66 इंटू 66/100, ठीक है। 2 इंटू 66 इंटू 66/100, ठीक है। सो ये टीएसए ऑफ सिलेंडर का आपको क्या मिला? 2 × 66 × 66/100 मीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आया टीएसए ऑफ सिलेंडर का। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि देखो, मेरा जो स्टील यूज़ हुआ है सिलेंडर बनाने में और मेरी जो सिलेंडर की एरिया है वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। मतलब इसी स्टील से ये सिलेंडर बनना है, तो 11/12x किसके बराबर होगा? 2 × 66 × 66/100। तो मैं ये इसको किसके बराबर लिख दूंगी? इसके, ठीक है। सो 11x/12 इज इक्वल टू 2 × 66 × 66/100, ठीक है। सो therefore 11/12x is equal to 2 × 66 × 66/100। तो अब मैं क्या करूँगी? x को अकेला बनाऊँगी। सो x को अकेला कैसे बनाऊँगी? सो 12 जाएगा ऊपर और 11 आएगा नीचे, ठीक है। सो कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? सो 11 1 जा 11, 6 जा, ठीक है। सो आंसर क्या होगा? 12 2 जा 24 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 6/100, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, सो 24 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 66 को 6 से, ठीक है। सो सारा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9504, ठीक है। सो 9504 आपका आंसर है। सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, सो 95.04। सो कितना स्टील यूज़ होगा? इतना स्टील यूज़ होगा सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है। सो 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील विल बी यूज्ड इन मेकिंग सिलेंडर, ठीक है। सो सिलेंडर बनाने में आपको इतना स्टील यूज़ होगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। जस्ट क्लास वर्क सारा बहुत अच्छे से करना, डू ईच एंड एवरीथिंग while listening my lecture, do these sums properly, then homework try to do by yourself, खुद से करना 1 टाइम completely, खाली टेक्स्ट बुक ओपन करना and do it by yourself, ठीक है। सो वेरी easy, it is a very easy exercise, cylinder based sums हैं, do them properly and WhatsApp me. Thank you.